हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द कलरफुल वर्ड, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर एंड एकोमोडेशन पावर। यानी कि हमारी ह्यूमन आई जो है वो कैसे दूर की चीज भी देख लेती है बहुत अच्छे से और पास की चीजें भी। जो नॉर्मल जो लेंस होते हैं या कैमरा, तो उनमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए उनकी फोकल लेंथ फिक्स्ड होती है, लेकिन हमारी जो आई है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, और ये कैसे फोकल लेंथ अपनी एडजस्ट कर लेती है और कैसे ये एकोमोडेट करती है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं आई का डायग्राम। बहुत ही इजी सा डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये हमने बना लिया ऐसे सर्किल टाइप का, ठीक है। अब ये हमने कर दी डबल लेयरिंग। ये आपकी हो गई आई का डायग्राम। अब ये जो पार्ट है आपका, ये कैसा होता है, सबसे फ्रंट वाला जो हमारी आपके सामने जो दिखता है, और ये आपका पार्ट जो होगा थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, बल्जिंग होता है, और ये कैसा है, ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन का। दिस इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया के बाद आता है आपका, यहाँ पर होगी आइरिस मसल्स, जो हमारी सर्किल में बीच में एक डार्क कलर का रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज कॉर्निया, और उसके बीच का कलर अलग होता है। तो वो बीच वाला जो पार्ट है, आइरिस मसल हमारी जब सामने से हम लोग देखते हैं तो ऐसा रिंग टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है हमारी आई में। दिस इज आइरिस मसल, जो कि एक सर्कुलर रिंग होती है, ठीक। अब ये हम ऐसे सेक्शन देख रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ दो पार्ट दिख रहे हैं। इस आइरिस मसल के बीच का जो होलो पार्ट है दैट इज प्यूपिल। तो ये हो गया हमारा आइरिस और ये पार्ट हो गया आपका प्यूपिल। अब प्यूपिल जो है, इसका जो साइज है, ये एडजस्टमेंट कौन करती है, हमारी आइरिस मसल। यानी कि जब हम डार्क में जाते हैं तब हमारी आई को क्या चाहिए, ज्यादा लाइट एंटर करना चाहिए, तो आइरिस मसल इस प्यूपिल साइज को क्या करती है, बढ़ा देती है। और जब हम ब्राइट लाइट में जाती है तो ये प्यूपिल साइज को छोटा कर देती है, ताकि कम से कम लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए। अब आइरिस मसल्स के पीछे आ जाती है हमारी सिलेरी मसल, और सिलेरी मसल से अटैच है हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट, और ये लिगामेंट अटैच है हमारी लेंस से, आई लेंस। अब देखो, ये हो गई आपकी सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक। ये हो गया आपका सिलेरी मसल। अब जो हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसका एक एंड हमारे कॉन्वेक्स लेंस जो आई लेंस है इससे कनेक्ट होगा, और जो दूसरा एंड है वो अटैच होगा सिलेरी मसल से, ठीक। इनका काम है लेंस को होल्ड करना और सिलेरी मसल से कनेक्ट करना। अब जो हमारा लेंस है ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होगा, और आपका ये फ्लेक्सिबल होगा, जिलेटिन लाइक प्रोटीन से मिलकर बनता है, ठीक है। किससे मिलकर बना है, ये प्रोटीन, और ये कैसी होती है, फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट, ठीक। अब जो आपकी सिलेरी मसल है ये कंट्रोल करती है हमारी लेंस की फोकल लेंथ को। कब इसकी फोकल लेंथ कम करनी है, कब ज्यादा करनी है, ये काम आता है आपकी सिलेरी मसल का, ठीक। इसके बाद आता है आपका ये जो बैक में पार्ट है, जो हमारी आई का स्क्रीन है, दैट इज रेटिना, ठीक। अब रेटिना में जो लेयर है यहाँ पर प्रेजेंट होती है रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, ठीक। अब प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में एक ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड फिल होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। और आपका लेंस और रेटिना के बीच जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो कि आई बॉल को हमें सपोर्ट देता है, दैट इज विट्रस ह्यूमर, ठीक। ये आपकी होती है ऑप्टिक नर्व। यहां से आपकी ऑप्टिक नर्व कहाँ जाएगी, ब्रेन तक। यानी कि जो हमारी आई में सेंस होगा इसको ब्रेन तक ले जाने का काम आपकी ऑप्टिक नर्व करेगी। तो ये तो हो गया आपका आई का स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई।
अब जो हमारे इसके पार्ट्स हैं, इनके फंक्शन क्या है वो भी चलिए हम देख लेते हैं। पहले कॉर्निया, ये क्या करती है, यहाँ से लाइट हमारी एंटर करती है, जो भी लाइट रेज आती हैं किसी ऑब्जेक्ट से वो कॉर्निया से होकर जाती है। आइरिस हमारी क्या करेंगी, प्यूपिल साइज को कंट्रोल करेगी, इसका साइज कब हमें छोटा बड़ा करना है ये हमारी आइरिस कंट्रोल करती है प्यूपिल को। ठीक, प्यूपिल आपका एक होल है। अब ये हमें ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से जो भी लाइट रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आती, इसलिए हमें जो प्यूपिल का कलर है वो हमें कैसा दिखता है, ब्लैक कलर का। लेंस आपका ये क्या करता है, जो भी आती है लाइट रेज इनको फोकस करता है रेटिना पे ताकि हमें इमेज दिखे। अब आपकी जो सिलियरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू लेंस की हमारी फोकल लेंथ को चेंज करती है। ठीक, और जो आपकी रेटिना है ये एक तरह से फिल्म स्क्रीन की तरह काम करती है, यानी कि जो भी इमेज बनेगी वो हमारी रेटिना पे बनेगी। और रेटिना पे इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन जब ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू सेंसेशन जाता है तब ब्रेन उसको हमें सीधा दिखाएगा, यानी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी, लेकिन ब्रेन हमें उसको सीधा दिखा देता है। ठीक, अब जो रेटिना है इसमें क्या होती है, बहुत सारी रॉड सेल्स और कोन सेल। जो आपकी रॉड सेल है ये किसके लिए सेंसिटिव होती है, हमारी डार्क के लिए, डार्क या कह दें हम डिम लाइट के लिए। अगर हम डिम लाइट में हैं तो हमारी रॉड सेल हमें हेल्प करती है देखने में। कोन सेल आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर। जब हम लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है तब हमें कोन सेल हेल्प करती है देखने में, और जो कलर्स हैं इनको हम लोग देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोन सेल्स। ठीक, तो रेटिना की जो पूरी वॉल है यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारी रॉड सेल कोन सेल प्रेजेंट होंगे। अब जब कोई लाइट रे इन पर पड़ती है तो क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी और ये उस सेंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है और हमें ब्रेन उस इमेज को दिखा देता है। ठीक, तो ये तो हो गई वर्किंग ऑफ आई। और आपका जो विट्रस ह्यूमर है ये आपका लेंस और रेटिना के बीच फिल है, तो ये यहाँ पर आई को एक प्रॉपर शेप देता है और सपोर्ट करता है। ठीक, अब बात आती है हमारी आई की एकोमोडेशन पावर की। तो जो हमारी आई की जो अगर नॉर्मल विजन है किसी आई की, तो उसके लिए जो फार पॉइंट है यानी कि कितना दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं वो है आपका इनफाइनाइट, और जो आपकी नियर पॉइंट है यानी कि पास की मिनिमम डिस्टेंस जो हमारी आई बहुत अच्छे से देख सकती है दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा दूर रखा है यानी कि इनफाइनाइट पे रखा है तब क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो पहले कैसी रेज निकलती हैं, डाइवर्जिंग रेज। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उससे डाइवर्जिंग रेज निकलती है, लेकिन जब वो हमारे आंखों के पास आती है तब वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। कैसी हो जाती हैं, पैरेलल। जब कोई हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं अभी हम, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, तब उससे आने वाली रेज कैसी होंगी, पैरेलल। अब देखो जो हमारा कॉर्निया है ये भी कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का, तो काफी जो कन्वर्जन है रेज का वो कॉर्निया भी कर देती है। बाकी फाइनल जो कन्वर्जन है रेज का वो हमारा लेंस करता है। तो ये हो गई कन्वर्ज, हल्का सा कन्वर्जन किसने किया, हमारी कॉर्निया ने। अब ये रेज गई हमारी लेंस के थ्रू और ये हमारी इमेज बन जाती है कॉर्निया पे। यहाँ क्या बन गई, इमेज। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर इनफाइनाइट पे, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये बना इमेज। अब देखो जब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तब हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं ये कैसी होती हैं, रिलैक्स्ड। ये कैसी होंगी, रिलैक्स्ड होंगी। जब ये रिलैक्स्ड होंगी तो जो हमारा लेंस होगा वो कैसा होगा, थिन, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा। फोकल लेंथ क्या होगी, हाई।
जब फोकल लेंथ ज्यादा होगी तो इसकी कन्वर्जिंग पावर होगी कम, क्योंकि फोकल लेंथ और कन्वर्जिंग पावर क्या होते हैं, एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि पावर इक्वल टू 1/f। ठीक, तो फोकल लेंथ यहाँ पर ज्यादा है, लेंस हमारा थिन है, लेस कॉन्वेक्स होगा और यहाँ पर इसकी कन्वर्जिंग पावर कम होगी, क्योंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ज्यादा कन्वर्जिंग पावर की जरूरत नहीं होती है। तब यहाँ पर इमेज हमारा बन गया ये। ठीक, अब अगर हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, यानी कि नियर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तब क्या होता है। अब ये मान लीजिए कोई है नियर ऑब्जेक्ट, कोई पास में ऑब्जेक्ट रखा है ये। अब जब पास के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो ये क्या होता है, पहले तो ये ऐसे होंगे डाइवर्जिंग रेज। ठीक, नियर ऑब्जेक्ट से रेज कैसे आएंगे, डाइवर्जिंग। तो पहले तो हमारा कॉर्निया इसको क्या करेगा, थोड़ा कन्वर्ज करेगा, उसके बाद लेंस हमारा कैसा हो जाएगा। अब नियर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यानी कि इनको डाइवर्जिंग रेज आ रही है, इनको कन्वर्ज करने के लिए लेंस की पावर कैसी होनी चाहिए, ज्यादा। अब हमारी सिलेरी मसल क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस हमारा ऐसे हो जाएगा थिक। क्या हो जाएगा, थिक। अब जब थिक हो जाएगा तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये क्या हो जाएगी, लेस, पावर ज्यादा हो जाएगी, इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका इस तरह से इमेज रेटिना पर बन जाएगा। यानी कि जब हम किसी पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे लेंस की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है और फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो सिलेरी मसल हमारी क्या होंगी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, लेंस हमारा थिक हो जाएगा, यानी कि फोकल लेंथ इसकी कम हो जाएगी और पावर जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो ये जो हमारी आई लेंस की, आई की जो कैपेबिलिटी है कन्वर्जिंग पावर को एकोमोडेट करना अकॉर्डिंग टू distant object or near object, this is the accommodation power of eye, accommodation power of eye, and this is the working of eye। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे आईज में कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, हमें पास का ऑब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से दिखता है लेकिन हमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, या फिर हमें दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देते हैं लेकिन जब पास में बुक पढ़ते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता। तो ये डिफेक्ट होते हैं टू रीजंस के कारण, या तो हमारी कन्वर्जिंग पावर आई की प्रॉपर नहीं है, यानी कि कब उसको कन्वर्ज होना है, हाई कन्वर्जिंग पावर रखना है, कब लेस, यानी फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाता, या तो फिर ये आई बॉल हमारी ज्यादा लॉन्ग हो जाती है, यानी कि रेटिना थोड़ा पीछे चला जाएगा, तब इमेज हमारा जो यहाँ पे बन रहा था अब रेटिना हमारा पीछे हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि मायोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके मत करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये दोनों टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर आपके लिए फ्रूटफुल रहा है तो ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।